भीषण बमबारी की ताज़ा तस्वीरें इजराइल और लेबनान की, जहां एक बार फिर दोनों देशों ने एक दूसरे पर बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। रविवार को हिजबुल्लाह की तरफ से 100 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए, जिसके बाद कई जगहों पर आग लग गई। ज्यादातर रॉकेट हाइफा और नहरिया शहर से सटे इलाकों पर दागे गए। हालांकि इजरायली सेना ने इसमें से ज्यादातर रॉकेट को मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट उत्तरी इजराइल के इलाकों में गिरे, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। मौजूदा जंग के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहली बार इजराइल के अंदर तक घुसे और हाइफा के पास रामत डेविड बेस और हवाई अड्डे को निशाना बनाया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पेजर हमलों के बाद हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने संदेश को नहीं समझा तो उस पर और कड़े प्रहार होंगे। בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא יבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी हिजबुल्लाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने लेबनान को हाईजैक कर लिया है। इजराइल लेबनान के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाता रहेगा। वहीं इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रविवार को एक बार फिर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल सेना का लक्ष्य लेबनानी सीमा से हिजबुल्लाह को पीछे करना है, ताकि उत्तरी इजराइल में रह रहे लोग वापस अपने घरों में लौट सकें। आज तक ब्यूरो। पहले 3000 से ज्यादा पेजर में ब्लास्ट, 12 मौतें, 3000 से ज्यादा घायल। फिर वॉकी टॉकी में ताबड़तोड़ धमाके, 20 मौतें, 450 से ज्यादा घायल। अब सोलर सिस्टम में भी होने लगे धमाके। अब तक 6 से ज्यादा लोग घायल। लेबनान में 3 दिनों से चल रहे धमाकों का असर कुछ ऐसा है कि अब लोग पेजर और वॉकी टॉकी तो छोड़िए, मोबाइल फोन के साथ साथ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तक को छूने से भी घबराने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन की बैटरी निकालकर दूर फेंकने की बात कही है, जबकि राजधानी बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के वॉकी टॉकी और पेजर्स लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यानी लेबनान की हालत फिलहाल कुछ ऐसी है कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि कब कहां कौन सी चीज फट जाए जो मौत और तबाही की वजह बने। लेबनान में मची इस भयानक तबाही का इल्जाम तो खैर पहले ही दिन से इजराइल पर है। यह और बात है कि इजराइल ने अब तक ऑफिशियली इस साजिश में शामिल होने की बात नहीं कही है, लेकिन इन धमाकों को लेकर सूत्रों के हवाले से जो और जैसी जैसी कहानियां सामने आ रही हैं, वो दिमाग चकराने वाली है। और इन तथ्यों के मुताबिक लेबनान पर हुए इस हमले की साजिश कोई चंद दिनों या महीनों पहले नहीं, बल्कि करीब 2 साल से या फिर उससे भी पहले से चल रही थी। साजिश नंबर 1, ऑपरेशन पेजर। हिजबुल्लाह को खून के आंसू रुलाने वाली इस साजिश की तैयारी इजराइल ने तभी शुरू कर दी थी जब यह संगठन मोबाइल फोन को छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। असल में इजराइल अक्सर मोबाइल फोन की बदौलत हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक कर लिया करता था, जिससे हिजबुल्लाह के लड़ाके या तो इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे या फिर इजराइल के हमलों में बेमौत मारे जाते थे। लिहाजा संगठन के मुखिया नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन की जगह पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल की बात कहनी शुरू कर दी थी। साल 2022 में नसरुल्लाह ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने लड़ाकों को पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल करने की सलाह दी, और बस यही वो वक्त था
जब इजराइल ने ऑपरेशन पेजर की बुनियाद रख दी। इजराइल ने यूरोपीय मुल्क हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सिर्फ इसी ऑपरेशन के लिए एकाएक 3 शेल कंपनियां खड़ी कर दी। शेल कंपनी यानी ऊपर से जिसका काम कुछ और हो और असल में कुछ और इन्हीं कंपनीज में से एक थी बीएससी कंसल्टिंग केएफटी, जिसने पेजर बनाने का काम शुरू कर दिया। बुडापेस्ट के एक रिहायशी इलाके में मौजूद यही वो इमारत है जहां बीएससी कंसल्टिंग केएफटी का सारा काम होता था। जाहिर है एक पॉश इलाके में मौजूद किसी कंपनी के ऐसे दफ्तर पर भला कोई कैसे शक करता। आगे चलकर इसने दुनिया की सबसे बड़ी पेजर निर्माता कंपनी ताइवान की गोल्ड अपोलो से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की और पेजर के साथ साथ वॉकी टॉकी जैसी डिवाइस बनाने की शुरुआत कर दी। ये कंपनी अपोलो गोल्ड के नाम से ही प्रोडक्शन किया करती थी। कोई इस कंपनी के इरादों पर शक न करे इसलिए ये कंपनी पेजर के नॉर्मल ऑर्डर भी लेती थी और उन्हें वक्त पर डिलीवर भी करती थी। लेकिन उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह के ऑर्डर पर ही था और आखिरकार उसे अपोलो गोल्ड के रास्ते पेजर का ऑर्डर मिल ही गया। इसके बाद कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए PETN नाम के विस्फोटक के साथ पेजर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और जल्द ही बल्क में इसकी सप्लाई भी शुरू की। यानी अब असली काम पूरा हो चुका था। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने हाथों में इजराइल की ओर से बनाए गए पेजर बम लेकर घूमने लगे थे और उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आई 17 सितंबर की वो तारीख जब इजराइल ने सीक्रेट कोड के जरिए पहले पेजर्स में लगी बैटरी को हीट अप किया और फिर बैटरी की गर्मी से PETN में धमाके चालू हो गए। ये और बात है कि अमेरिका के NBC न्यूज को दिए गए एक बयान में BSC की CEO क्रिस्टीना बार्सोनी आर्सिडिकोनो ने अपनी कंपनी को इन धमाकों से अलग कर दिया। क्रिस्टीना ने कहा, हम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम बम नहीं बनाते और हम ये भी तय नहीं करते कि हमारे उत्पाद आखिर कहां और किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हम ये काम नहीं करते। हम पेजर भी नहीं बनाते हैं, हम बस ट्रेडिंग करते हैं। आपने हमें गलत समझा है। साजिश नंबर 2, ऑपरेशन वॉकी टॉकी। लेकिन ये तो इस साजिश की पहली दस्तक थी, क्योंकि पेजर के आगे भी अभी बहुत कुछ फटना था। तो अगले दिन यानी 18 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद वॉकी टॉकी में धमाकों की शुरुआत हो गई। और इससे पहले कि लड़ाके अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी दूर फेंकते, देखते ही देखते वॉकी टॉकी फटने लगे और हिजबुल्लाह के कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और सैकड़ों लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए उन्हें जापान की आईकॉम कंपनी का बताया गया, जिन्हें कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए खरीदा था। ऐसे में धमाकों के बाद सबसे पहले शक की सुई आईकॉम की तरफ ही गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन आईकॉम ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो तो IC-V82 मॉडल के वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन कब की बंद कर चुकी है। ऐसे में जिन वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आईकॉम ने कहा, IC-V82 एक हैंडल रेडियो है जिसका उत्पादन और मिडिल ईस्ट में जिसका निर्यात साल 2004 से अक्टूबर 2014 तक किया गया। पिछले 10 सालों से ये बंद है और तब से हमारी कंपनी ने इसका कोई निर्यात नहीं किया है। अब वॉकी टॉकी बनाने वाली इस कंपनी के इस बयान ने हिजबुल्लाह को दोहरा झटका दिया है। पहला झटका तो ब्लास्ट ही है, दूसरा इस बात का कि इस साजिश की शुरुआत तक पहुंचने का सिरा ही नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर लेबनान में फटने वाले ये IC-V82 वॉकी टॉकी आईकॉम ने नहीं बनाए हैं तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये वॉकी टॉकी कहां और किसने बनाए और इन्हें कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों तक पहुंचा दिया गया। जाहिर है अगर आईकॉम सच बोल रही है तो उसके ब्रांड नेम के साथ किसी और ने नकली वायरलेस सेट तैयार किए और खास तौर पर इसका मकसद हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का ही था। साजिश नंबर 3, ऑपरेशन सोलर पैनल। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अभी पेजर और वॉकी टॉकी के धमाकों से उबर पाते तब तक बुधवार को ही राजधानी बेरूत समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मकानों और दुकानों पर लगे सोलर पैनल्स में ब्लास्ट की शुरुआत हो गई। राजधानी बेरूत वो जगह है जहां सोलर पैनल का अच्छा खासा चलन है। ऐसे में इन धमाकों ने अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों को भी दहशत में डाल दिया है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी
एनएनए ने इन धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं है कि सोलर पैनल में ये धमाके भी डिवाइस के अंदर से ही ट्रिगर किए गए या फिर बाहर से। बुधवार को सोलर पैनल के साथ साथ बेरूत में कुछ फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेस में भी धमाके हुए। इससे 60 से ज्यादा मकानों और 15 कारों और कई मोटर बाइक्स में आग लग गई। फिलहाल सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन डिवाइसेस में आग लगने की वजह तो साफ नहीं है, लेकिन इन धमाकों को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेबनान में आने वाली तरह तरह की डिवाइसेस और गैजेट्स के सप्लाई चेन के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है और ये धमाके इस बात का सबूत हैं। यानी एक के बाद एक धमाकों और साजिश के बावजूद साजिश के ओरिजिन यानी शुरुआत को लेकर रहस्य बरकरार है और इसी अफरा तफरी के बीच हिजबुल्लाह ने नए सिरे से इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दी और कुछ जगहों पर मिसाइल अटैक की शुरुआत भी कर दी।